हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मार्केट्स में हमें काफ़ी बड़ा फॉल दिखाई दिया। एक्चुअली मार्केट्स में अगर देखा जाए तो आज ब्लडबाथ ही था। निफ्टी में बहुत बड़ी मूवमेंट हमें डाउनवर्ड साइड पर दिखाई दी, करीबन 350-400 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई दी और बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके से डाउनफॉल था। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर देखा जाए तो वो 2 दिन से काफ़ी ह्यूज फॉल्स में है और कंसिस्टेंटली स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़े बड़े फॉल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली आज के मार्केट के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी नए नए खबरें निकल के आए थे। आज सुबह अगर देखा जाए तो और एक जो नई खबर थी वो ये थी कि ट्रंप ने जो टैरिफ तो जो चल रहा था कि उन्होंने कंट्रीज पर टैरिफ लगाने वाले थे, तो उसके साथ उन्होंने और एक ऐड चीज की कि उन्होंने प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया। मतलब एल्यूमिनियम और स्टील उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि पहले जिस तरीके से था कि कनाडा और मेक्सिको उनको टारगेट किया जा रहा था, फिर चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाए जा रहे थे, तो अभी कंट्री वाइज नहीं रहा। वो जो भी कोई स्टील या फिर एल्यूमिनियम का बिजनेस करेगा तो उनके लिए वो टैरिफ रहेगा, तो उसमें हर कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन मेजरली इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं था, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से यूएस में नहीं होता है। हाँ, लेकिन अन्य कंट्रीज जो है तो उनके लिए काफी बड़ा वो इम्पैक्ट था। और खुद अगर डाउ फ्यूचर्स अगर देखा जाए तो उनमें भी इतना बड़ा फॉल नहीं दिखाई दे रहा था जितना हमारे मार्केट्स में है। और दूसरी जो एक चीज थी तो वो एक पॉजिटिव न्यूज थी बैंक्स के लिए, और दूसरी जो न्यूज थी वो बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज थी। जो पहले जो ओएमओ किया था आरबीआई ने वो 20,000 करोड़ का किया था, अभी उसको बढ़ा के 40,000 करोड़ का किया है। मतलब उतनी और ज्यादा लिक्विडिटी बैंक्स के पास आएगी, और जितनी ज्यादा लिक्विडिटी बैंक्स के पास आएगी तो उतना ही वो ज्यादा मतलब प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे, उतना ही वो इनकम कमा पाएंगे और उतनी ही वो स्ट्रेंथ दिखा पाएंगे। बेसिकली कुछ महीने पहले अगर देखा जाए तो काफी ये बात चल रही थी कि बैंक्स के पास लिक्विडिटी नहीं है, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी में काफी बड़े बड़े फॉल दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी को टैकल करते वक्त हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस तरीके से रेपो रेट को भी घटाया गया है, और काफी कुछ जो अलग अलग फैक्टर्स थे, जैसे पहले भी ओएमओ को जाहिर किया था। तो ये जो सारी चीजें हैं तो इसमें यही एक मोटिव है कि इससे बैंक्स के पास लिक्विडिटी आएगी और जो लिक्विडिटी का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मार्केट जब नेगेटिव सेंटीमेंट्स में होता है तो अच्छी चीजों को वो नेगेटिव लेता है, और उसका ही आज एग्जांपल था। आज अगर देखा जाए तो काफी कुछ चीजें मतलब न्यूज ओरिएंटेड ऐसी नहीं थी कि जो मार्केट को इतनी फॉल में ला सकती है। हाँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कैसे होता है, कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं जिसमें बाकी की चीजें पॉजिटिव भी होगी लेकिन मार्केट एक अलग डायरेक्शन में जाता है। उसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि जो बड़े बड़े जो एंटिटीज होते हैं वो सेलिंग में आते हैं कुछ कारण की वजह से। उसी का एग्जाम्पल आज अगर देखा जाए तो काफी एक बड़े जो फंड मैनेजर थे तो उनका ये कहना था कि अभी भी मार्केट्स काफी एक्सपेंसिव है, और उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके साथ उन्होंने ये डिस्कस किया था कि और मार्केट यहाँ से जा सकता है। तो जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं तो उनमें जो डिस्कशन चलता है उसके हिसाब से भी काफी बार हमें अनएक्सपेक्टेड फॉल मार्केट्स में दिखाई दे सकता है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो 23,000 पर करीबन 2 करोड़ के जो पोजीशंस खड़े हैं, और वो अगर रिस्क पर आ जाते हैं, मतलब 23,000 पर इतनी बड़ी अगर पुट के पोजीशंस खड़े हैं और वो अगर रिस्क पर आ जाते हैं और 23,000 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो फिर उसमें और हमें 250 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, 350 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें निफ्टी में दिखाई दे सकती है। और ये टैरिफ वॉर की जो सिचुएशन है वो अभी चलते रहेगी, किस तरीके से न्यूज आते रहेंगे कि किस तरीके से वो अभी अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत ज्यादा रिस्क पर नहीं, या फिर इस सिचुएशन के बाहर ही इंडिया खड़ा है, क्योंकि इंडिया का कुछ टैरिफ वॉर से लेकर यूएस के साथ अभी तक कुछ भी बात निकल के नहीं आई है, और ऐसी कुछ बात निकल के आएगी ये दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन जो इंटरनल चीजें रहेगी वो मार्केट के ऊपर डायरेक्शंस को वेरी करेंगे और उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। बेसिकली अभी अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो डाउनवर्ड साइड पर है वो 23,000 है। 23,000 अगर ब्रेक होती तो जैसे मैंने कहा कि काफी बड़े पोजीशंस है, और वो रिस्क पर अगर आ गए तो फिर वापस वहां से और हमें डाउनवर्ड साइड पर दिखाई दे सकता है। अभी स्ट्रेंथ में या फिर पॉजिटिव मार्केट हम यही सोचेंगे जब 23,500 के ऊपर निफ्टी टिकेगी। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो अपवर्ड साइड पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 50,000 की है, और डाउनवर्ड साइड पर 49,000 की एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो डाउनवर्ड साइड पर अगर 49,000 भी अगर ब्रेक होता है तो और 600 पॉइंट्स या 700 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है। और काफी बार यूजुअली अगर देखा जाए तो मार्केट में जब बड़े बड़े फॉल्स आते हैं तो पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में, और वो पैनिक क्रिएट होने की वजह से काफी लोग जो है उनके इन्वेस्टमेंट या फिर वो बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद काफी बार हमें बाउंस बैक भी दिखाई देता है, क्योंकि ये पैनिक सिचुएशन जो होती है मेजरली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जब सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो उसको वो सिर्फ स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन उसको कैरी ऑन जब करते हैं तो वो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, क्योंकि एक बार जब पैनिक क्रिएट हो जाता है तो उसको कंटिन्यूएशन जो होता है वो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लेवल्स है ये लेवल्स के हिसाब से काम करना चाहिए, और ये लेवल्स के ऊपर ही हमारा ध्यान रहना चाहिए। और मार्केट में जो जो नए न्यूज़ आएगी उसके बारे में मैं आपको अपडेट करते रहूँगा।
आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।